सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, प्लीज़ जाके पाइप एंड सिस्टम का 1 और 2 देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये लेक्चर का कॉन्सेप्ट पूरा टाइम एंड वर्क से आया है। जो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पूरा टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ जाकर टाइम एंड वर्क देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ जाकर टाइम एंड वर्क का लेक्चर देख लीजिए। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, कोई भी अपडेट मिस ना करें आप लोग। और नीचे हमारे इंस्टाग्राम के लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाके आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली द रिजर्वायर इज फिल्ड इन 12 आवर्स। क्या बोल रहा है, अगर दो पाइप साइमल्टेनियसली काम कर रहा है तो रिजर्वायर फिल हो रहा है कब? 12 घंटे में। मतलब पहले एक ये, अगर ये दो पाइप ए पाइप बी है तो पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। ऐसे करते करते अगर चलेगा तो रिजर्वायर कब फिल हो रहा है? रिजर्वायर फिल हो रहा है कब? 12 घंटे में, अगर दो पाइप्स साइमल्टेनियसली काम करता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 1 पाइप फिल्स द रिजर्वायर इन 10 आवर्स फास्टर देन द अदर। क्या बोल रहा है, एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटा फास्टर फिल कर रहा है रिजर्वायर को, ठीक है। जो एक पाइप दूसरे पाइप से फास्टर जल्दी फिल कर रहा है रिजर्वायर को, कितना फास्टर? 10 घंटा फास्टर, ठीक है। तो क्या पूछा, हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप टेक्स टू फिल द रिजर्वायर। मतलब कितना टाइम लगाया है जो फास्टर पाइप है रिजर्वायर को फिल करने के लिए। तो ये चीज समझ में आ गया कि दो पाइप था, साइमल्टेनियसली फंक्शन कर रहा है, तो रिजर्वायर फिल हो रहा है 12 घंटे में, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि ठीक है, हमें क्या पता है कि रिजर्वायर फिल कब हो रहा है? 12 घंटे में, ठीक है। टोटल टाइम पता है, ठीक है। टोटल टाइम क्या पता है हमें? रिजर्वायर फिल हो रहा है 12 घंटे में, ठीक है। तो टोटल टाइम हमें क्या पता है? रिजर्वायर फिल हो रहा है 12 घंटे में, ठीक है, 12 आवर्स। अब क्या बोल रहा है, जो दो पाइप में से कोई एक पाइप दूसरे पाइप से रिजर्वायर को ज्यादा फास्टर फिल कर रहा है, ज्यादा जल्दी फिल कर रहा है। कितने घंटे जल्दी फिल कर रहा है? 10 घंटे जल्दी फिल कर रहा है, ठीक है। 10 आवर्स फास्टर देन द अदर। दोनों में से कोई एक पाइप रिजर्वायर को 10 घंटा ज्यादा पहले फिल कर रहा है, 10 घंटा फास्टर फिल कर रहा है दूसरे पाइप से। समझ में आ गया? तो जो फास्टर पाइप है वो कितना टाइम में रिजर्वायर को फिल करेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें कैसे करना है? ऑप्शन पकड़ के करना है, क्योंकि हमें क्या पता है, दो पाइप के बीच में अगर पाइप 1 ये है, पाइप 2 ये है, तो मान लेते पाइप 1 पाइप 2 से 10 घंटा फास्टर कर रहा है, ठीक है। 10 घंटा फास्टर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दोनों के बीच में मतलब क्या है? 10 आवर्स का डिफरेंस है, क्योंकि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटा ज्यादा पहले फिल कर रहा है, ठीक है। 10 घंटा ज्यादा पहले फिल कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 10 घंटे का डिफरेंस है। तो हम लोग को ये सम ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आसान ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे 20 और 30 आवर्स के बीच में गैप क्या है? 10 है। और क्या बोला है? 10 घंटा पहले फिल कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए पाइप है 20, बी पाइप है 30, ठीक है। तो एलसीएम टोटल कैपेसिटी कितना होगा? 20 30 का टोटल कैपेसिटी हमारा आ जाएगा 60। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 60/20 फिल कर रहा है दोनों, तो प्लस होगा, ठीक है। 2 × 3 6, 3 × 2 6। अब दोनों मिलके फिल कर रहा है, ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा है दोनों को फिल करने के लिए? a प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है? 3 + 2 हो गया हमारा 5। तो दोनों मिलके फिल करने में कितना टाइम लग रहा है? टाइम क्या लग रहा है? 60/5, मतलब 5 × 12 होता है 60। तो दोनों मिलके क्या फिल कर रहा है? 12 आवर्स में फिल कर रहा है। तो हमारा टोटल टाइम क्या था? 12 आवर्स। मैच हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 20, क्योंकि हमें क्या बोला है? फास्टर पाइप।
फास्टर पाइप कौन होगा? जो जल्दी फिल करेगा। कौन जल्दी फिल कर रहा है? ए और बी के बीच में ए फिल कर रहा है, क्योंकि एक कम समय में फिल कर रहा है। ठीक है, एक कम समय में फिल कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो कौन ज्यादा जल्दी फिल कर रहा है? एक फिल कर रहा है, क्योंकि ए 20 घंटे में फिल कर रहा है और बी 30 घंटे में फिल कर रहा है। तो कौन जल्दी फिल कर रहा है? ए जल्दी फिल कर रहा है। तो समझ में आ गया ना? हम लोग क्या ऑप्शन के थ्रू देखे, तो ऑप्शन के थ्रू हमारा टोटल आवर्स क्या मिला? 12। और 12 अगर आपका 12 और 12 मैच हो गया, इसका मतलब यही आपका आंसर है। तो हमें क्या बोला है? फास्टर पाइप कौन है? कौन जल्दी फिल करे? ए फिल करे। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 20। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे हो रहा है? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन पकड़ के करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपका जल्दी हो जाए। सिंपल सा बात है। अगर फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी से करते, मे भी आपका कोई और आंसर आता। ठीक है, ये 12 आवर्स नहीं आता, तो आपको समझ में आएगा क्या ये ऑप्शन नहीं है, तो हमें दूसरे ऑप्शन लेके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली मतलब एग्जैक्टली हम लोग हीट एंड ट्रायल यूज करके कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शन देख के करना है। सिंपल, और कुछ नहीं है। यहाँ हमें टोटल टाइम दिया गया है 12 आवर्स, तो हम लोग सिंपल करेंगे कि दोनों में से ऑप्शन ले लिए। टोटल टाइम किसका 12 आवर्स आ रहा है, देख लिए तो ऑप्शन हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कि आसान ऑप्शन से देखना है। और गैप आपको बोला जाएगा कि 10 घंटे ज्यादा करे तो दोनों के बीच में 10 घंटे का गैप होना चाहिए। तो हम लोग देखिए, ये और इसको ले सकते थे एंड ये और इसको ले सकते थे। समझ में आ गया? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से सुनना। 2 pipes A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. ठीक है, tap C can empty it in 12 hours. Initially, tap A and B are opened together, and when the tank was supposed to be filled, it was found that tap C is opened mistakenly. Now, tap C is closed. In how much or many times the remaining tank will be filled? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 pipes, 2 पाइप है, A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. ठीक है, क्या बोल रहा है? 2 पाइप है A and B, एक टैंक को फिल करता है 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब A and B क्या है? इनलेट पाइप है। टैप C कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। जो टैप C है वो क्या करता है? खाली करता है 12 आवर्स में। मतलब टैप C क्या है? आउटलेट पाइप है। ठीक है, तो ये 3 हमें पता चल गया। तो इधर से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा? टोटल कैपेसिटी। चलिए निकाल लेते हैं। A B C, A कितना है? 10, B कितना है? 15, C कितना है? 12। तो हम लोग टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 12। आप लोग एलसीएम करके देखिए, आपका वैल्यू आएगा 60। ठीक है, ये ए है इनलेट पाइप प्लस, बी है इनलेट पाइप प्लस, सी है आउटलेट पाइप माइनस, क्योंकि सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम लोग। एफिशिएंसी क्या होता है? 60/10, 6, 60/5, 4, 12, 60/12, 5। मतलब ए का एफिशिएंसी हो गया +6, बी का एफिशिएंसी हो गया +4 एंड सी का एफिशिएंसी हो गया -5। इतना तक हमें मिल गया। हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। इनिशियली टैप ए एंड बी आर ओपेंड। ठीक है, टुगेदर। इनिशियली क्या था? टैप ए एंड बी को हम लोग ओपन करके रखे थे। ठीक है, एंड व्हेन द टैंक वाज सपोज्ड टू बी फिल्ड, it was found that the tap C is opened mistakenly. ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए। इनिशियली टैप A and B are supposed to be opened together, and when the tank was supposed to be filled, it was found that टैप C is opened mistakenly। क्या बोल रहा है? इनिशियली टैंक को भरने का काम
किसका था? इनिशियली ये जो टैंक है इसको भरने का काम किसका था? ए एंड बी का। ठीक है, जब ये टैंक एकदम भरने के तादाद में चला गया, जब ये टैंक भरने के तादाद में चला जाएगा मतलब कितना होगा? कितना होगा? कैपेसिटी कितना होगा? बोलिए। जब ये टैंक एकदम भरने के तादाद में चला जाएगा मतलब व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड, उस टाइम में कैपेसिटी क्या होगा? टोटल कैपेसिटी क्या होगा? व्हेन द टैंक इज सपोज टू बी फिल्ड, व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड, तो टैंक का कैपेसिटी क्या हुआ? एकदम फिल्ड हो गया ऑलमोस्ट। तो क्या होगा कैपेसिटी? 60, क्योंकि हमें पता है 60। समझ में आ गया कि हम तो 60 तक ही भरेंगे ना। जब टैंक व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड मतलब उस टाइम तक फिल्ड हो जाना चाहिए। मतलब कौन सा समय तक फिल्ड हो जाना चाहिए? फिल्ड होगा मतलब टोटल कैपेसिटी कितना भरेगा? ठीक है, टैंक का कैपेसिटी है 60, टैंक फिल्ड हो गया मतलब कितना कैपेसिटी होगा? 60 होगा। समझ में आ रहा है? टैंक क्या बोल रहा है? व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड, जिस टाइम तक टैंक को फील्ड हो जाना चाहिए था, जिस टाइम तक टैंक को फील्ड हो जाना चाहिए था, उस टाइम में हम लोग क्या देखे हैं कि मिस्टेकनली टैप सी ओपन है, जिससे पानी क्या हो रहा है? निकल रहा है। ठीक है, व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फील्ड मतलब टैंक जब फील्ड हो गया होगा। ठीक है, जब फील्ड होने का था या हो गया होगा, जब तक फील्ड हो गया होगा या होने का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फील्ड, जिस टाइम तक टैंक फील्ड हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? उस टाइम में मिस्टेकनली पता चलता है क्या? क्या पता चलता है? टैप सी ओपन है, तो टैंक जब फील्ड होगा तो टोटल कैपेसिटी क्या है? 60। समझ में आ गया? और कितना टाइम लगा ये 60 तक फील्ड होने में? कितना टाइम लगा? व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फील्ड, तो कितना टाइम में सपोज टू बी फील्ड होगा? क्योंकि क्या पता था? ए एंड बी फील्ड कर रहा है, बट मिस्टेकनली तो बाद में पता चलता है ना। मिस्टेकनली टैप सी फील्ड कर, टैप सी खुला हुआ है ना, ये तो बाद में पता चलता है ना कि टैप सी मिस्टेकनली खुला हुआ है, बट पहले तक क्या पता था? ए एंड बी तो फील्ड कर रहा है, इसीलिए तो बोल रहा था ना कि व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फील्ड। एग्जामिनर का सोचिए, जो क्वेश्चन बना रहा है उसका सोचिए, आप एकदम सिचुएशन में आपको घुसा दीजिए। आपको पता है 2 पाइप में ऑन कर दिया हूं, मेरे को पता है इतना देर तक फिल हो जाएगा, तो वो टाइम कितना है? क्योंकि आप जो टाइम कैलकुलेट करेंगे वो तो ए एंड बी का सोच के ही तो करेंगे ना, जो पहले चल रहा है उसका सोच के ही तो आप करेंगे ना कैलकुलेट की अरे इस टाइम तक टैंक को फिल्ड होना चाहिए, क्योंकि मैं तो ए एंड बी को ओपन कर दिया हूं, अभी तो ये टैंक फिल हो जाना चाहिए। आप किसका सोच के फिल्ड का टाइम देखेंगे? जो आपने ऑन किया है, मिस्टेकनली जो खुला हुआ है उसको सोच के तो आप नहीं करेंगे ना। आप क्या सोच के प्रेडिक्ट करेंगे? अरे अभी तक तो ये टैंक फिल हो जाना चाहिए था इतना टाइम तक, मतलब मैं तो 2 टैप खोल के रखा हूं। मतलब ये जो टाइम आप सोचेंगे किसका सोच के करेंगे? जो पहले 2 का है। समझ में आ रहा है? तो a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? a का 6 है, b का 4 है, ठीक है, 10। ठीक है, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 1 घंटे में a प्लस बी कितना पानी भर रहा है? 10 लीटर। तो ये जो सपोज टू बी फिल्ड जो होना चाहिए था, कितना टाइम होना चाहिए था? टाइम क्या है? क्योंकि मैं जो टाइम सोच के बोल रहा हूं, सोचिए आप खुद को रख दीजिए उस सिचुएशन में। 2 टैप को आप खोल के रखे हैं, ठीक है, 2 टैप को आप खोल के रखे हैं। आप क्या सोचेंगे? अभी तक तो टैंक फिल हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपको तो एक टाइम का हिसाब है। किसका सोच के आप वो टाइम बोलेंगे? जो 2 टैप आप खोले हैं उसको सोच के बोलेंगे, जो मिस्टेकनली ओपन है उसको तो नहीं सोचेंगे ना। तो जब अब 2 टैप खोल के रखे हैं, उससे अब जो टाइम सोच रहे हैं कि जो टाइम तक फिल हो जाना चाहिए था, वो टाइम हम लोग निकाल रहे हैं कि क्या टाइम है जब तक टैंक फिल हो जाना चाहिए था। वही तो टाइम तक तो अब देखे ना, अब तभी तो देखने गए ना, अरे अभी तो टैंक तो फिल हो गया चाहिए, तो चलो देखते हैं। इतना टाइम तक अब वेट करने के बाद ही तो गया है ना देखने के लिए, अभी तक तो टैंक फिल हो जाना चाहिए। जब आप देखने गया टैंक, अरे ये तो फिल नहीं हुआ, नीचे देख रहे अरे गलती से 1 टैप ओपन है, तो कितना टाइम हो गया है? कितना टाइम हो गया? तो वो टाइम हमें देखना है। तो चलिए टाइम निकाल लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो टाइम क्या है? कितना फिल हो जाना चाहिए था? 60 लीटर। और कौन कौन फिल कर रहा था? 10, मतलब 6 आवर्स
हो गया, तो 6 आवर्स में आपका 60 कैपेसिटी फिल हो जाना चाहिए था, ठीक है। 6 आवर्स में आपका कैपेसिटी 60 कैपेसिटी फिल हो जाना चाहिए था, बट असल में कितना हुआ? असल में क्या चल रहा था? a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मिस्टेकनली टैप सी ओपन था। आप सोचे थे क्या a प्लस बी कर रहा है, बट मिस्टेकनली क्या हुआ? मिस्टेकनली a प्लस बी प्लस सी चल रहा है, ठीक है। आपने सोचे थे दो टैप चल रहा है, a एंड b चल रहा था, बट मिस्टेकनली आप देखते हैं कि a प्लस सी चल रहा है, तो 60 तो फिल हो जाना चाहिए था, बट अब जब जाके देख रहा है 60 तो फिल नहीं हुआ, तो कितना फिल हुआ? चलिए निकाल लेते हैं, मतलब कौन कौन काम कर रहा था, तीनों का एफिशिएंसी प्लस करते हैं। 6 + 4 - 5, ठीक है। तो 6 + 4 - 5 क्या होता है, बोलिए? 6 + 4 10, 10 - 5 5, ठीक है। 5 समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना तक आपका समझ में आ गया, आई होप, ठीक है। तो अभी तक कितना फिल हुआ? ठीक है, तो अभी तक कितना फिल कितना हुआ, ठीक है। फिल कितना हुआ अभी तक, ठीक है। 1 घंटे में अभी तीनों मिलके जब काम कर रहे थे तो 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? जब तीनों मिलके चल रहा है, क्योंकि मिस्टेकनली ओपन को जब हम पकड़ के कर रहे हैं तो तीनों चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो 1 घंटे में तीनों कितना भर रहे हैं? 5 लीटर। तो अभी तक कितना फिल हुआ है, क्योंकि हम लोग का टाइम कितना हुआ है अभी तक? 6 घंटा तो हो चुका है, तो कितना फिल हुआ है? तीनों का एफिशिएंसी इनटू, क्योंकि ये जो है फिल है, ये क्या एक तरह से कैपेसिटी तो है ना, कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। 6 घंटे तक हुआ है, ये लोग तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक कितना फिल हुआ है? 30 लीटर्स फिल हुआ है, ठीक है। बाकी नाउ टैप सी इज क्लोज्ड, अभी तक कितना फिल हुआ है? अभी तक 30 लीटर फिल हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ टैप सी इज क्लोज्ड, अभी जब हमें पता चल गया तो मैं क्या करूंगा? बेकार में पानी थोड़ी ना वेस्ट करूंगा, टैप सी को मैं बंद कर दिया, सिंपल। तो हाउ मच टाइम या हाउ मेनी टाइम्स द रिमेनिंग टैंक विल बी फिल्ड, ठीक है। और कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम द रिमेनिंग टैंक विल बी फिल्ड, और कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग टैंक को फिल करने के लिए, क्योंकि अभी तक कितना टैंक फिल हुआ? 30 फिल हुआ, तो टोटल कैपेसिटी है 60, तो 60 - 30 मतलब कितना फिल करना बाकी है? रिमेनिंग कितना है? 30 लीटर फिल करना बाकी है टैंक का। तो कौन कौन अब फिल करेगा? a प्लस बी फिल करेगा, तो a प्लस बी का एफिशिएंसी है 10, तो हमें पता है। तो रिमेनिंग को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 30 डिवाइडेड बाई कौन फिल करे? a प्लस बी 10, क्या हो जाएगा? 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स लगेगा क्या? a प्लस बी को रिमेनिंग टैंक को फिल करने में। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि टोटल कितना टाइम लगा पूरा टैंक को फिल करने में, टोटल कितना टाइम लगा पूरा टैंक को फिल करने में, तो टोटल टाइम क्या होगा? पहले लगा 6 आवर्स, और रिमेनिंग को फिल करने लगा 3 आवर्स, मतलब आपको कितना लग गया? 9 आवर्स, अगर आपको टोटल टाइम पूछता। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, अगर मे भी मेरे लैंग्वेज में आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो, ठीक है। तो पहले क्या बोला गया था, एकदम यहां तक तो आपको समझ में आ गया है, सिंपल। क्या बोला कि ए टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड, ठीक है। जब फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं 2 टैप को ओपन करके रखा हूं, ठीक है, और मेरे को पता है इतना देर तक टैंक फिल हो जाना चाहिए। एक टाइम में मान लिया इतना देर तक टैंक फिल हो जाना चाहिए। जब मैं टाइम देखा, यार अब तक तो टैंक को फिल हो जाना चाहिए था, जब मैं जाके देखा तब मेरे को क्या पता चला? टैंक तो फिल नहीं हुआ, क्योंकि एक टैप ओपन था, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया वो मेरे को कैसे पता चलेगा कितना टाइम हुआ? मैं जो सोच रहा था, क्या सोच के टाइम को सोच रहा था कि मैं 2 टैप ऑन किया हो, मैं 3 का सोच के तो टाइम कैलकुलेट नहीं किया था ना अभी तक। टैंक को फिल हो जाना चाहिए, व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड, ये तो मैं सोचा नहीं था ना। ये मतलब ये व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड, ये मैं सोचा था। किसको लेके सोचा था? 2 टैप के बारे में लेके सोचा था। जब मैं उस पोजीशन में गया तब मेरे को पता चला क्या कि तीसरा टैप ओपन है। तो मैं जो सोचा था उससे पता चल जाएगा कितना टाइम हुआ जब से मैं टैप को ऑन किया हो, ठीक है। तो a प्लस बी मैं सोचा था तो सिंपल 6 घंटा हुआ है, बट एक्चुअल में कितना फिल हुआ है? क्योंकि एक्चुअल में मिस्टेकनली मेरे से टैप सी ओपन था, तो एक्चुअल में फिल हुआ है क्या? 30 लीटर्स। ये क्या हुआ समझ में आ गया? ये मतलब फिल कैपेसिटी, कितना फिल हुआ है, फिल कैपेसिटी, ठीक है। कैप लिखा या कैपेसिटी लिख देता। कैपेसिटी क्या होता है?
कैपेसिटी क्या होता है, टोटल कैपेसिटी या कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो अब ये तीनों चल रहा था, तीनों का एफिशिएंसी है 5 इंटू कितना घंटा तक हुआ 6 आवर्स, तो टाइम 30 लीटर्स फिल हुआ, तो बाकी कितना है 30, तो बाकी कौन करेगा, क्योंकि सी को तो हम लोग क्लोज कर दिए, तो बाकी ए प्लस बी करेगा, तो 3 आवर्स में हो जाएगा। तो बाकी अगर पूछेगा तो 3 आवर्स में खत्म होगा, और टोटल समय कितना लगा पूछेगा तो 9 आवर्स में खत्म होगा। ठीक है, बहुत आसान सा हमें सिर्फ आपको लैंग्वेज समझना है और हमेशा क्वेश्चन को एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है पहले जाके टाइम एंड वर्क देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन देखने आइए। ठीक है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट में टाइम एंड वर्क में आपको सिखा चुका हूं। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए टैंक हैज 2 पाइप, द फर्स्ट पाइप कैन फिल इट इन 45 minutes and the second can empty it in 1 hour. In what time will the empty tank be filled if the pipes be opened one at a time in alternate minute? क्या बोल रहा है, a tank has 2 pipe, एक टैंक के पास 2 पाइप है। द फर्स्ट पाइप जो पहला वाला पाइप है वो क्या करता है, उस टैंक को फिल करता है इन 45 मिनट्स। ठीक है, एंड द सेकेंड पाइप है वो क्या करता है, टैंक को एम्प्टी करता है 1 आवर में। जो फिल करता है वो क्या है, इनलेट पाइप, जो एम्प्टी करता है वो क्या है, आउटलेट पाइप। इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड, कौन से टाइम में जो एम्प्टी टैंक फिल्ड होगा, इफ द पाइप्स बी ओपन 1 at a time in alternate minute। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है, कि जो एम्प्टी खाली टैंक दिया है, ठीक है, वो कब फिल होगा, अगर हर एक मिनट में एक एक पाइप को ऑन करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, पाइप ए है जो फिल कर रहा है 45 मिनट में, ठीक है, और पाइप बी जो है वो एम्प्टी कर रहा है 1 आवर्स में। 1 आवर मतलब क्या होता है, 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, क्योंकि ये 45 मिनट है तो इसको हम लोग 60 मिनट में लिखते हैं। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन भी मिनट्स में दिया हुआ है। ठीक है, मिनट्स बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक खाली टैंक दे दिया है, पहले 1 मिनट में पाइप ए चलेगा, दूसरे 1 मिनट में पाइप बी चलेगा, ऑल्टरनेट चलेगा, फिर 1 मिनट में पाइप ए चलेगा, फिर दूसरे 1 मिनट में पाइप बी चलेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ए क्या करेगा, फिल करेगा, बी क्या करेगा, एम्प्टी करेगा। समझ में आ गया, सिंपल। तो कितना टाइम में जाके एम्प्टी टैंक फिल्ड होगा, सिंपल। ये सिंपल सम मैं आपको टाइम एंड वर्क में करा चुका हूं। तो चलिए, हमारा काम क्या है, टोटल कैपेसिटी निकालना। तो टोटल कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वर्क लिख दिया, या टोटल वर्क भी लिख दो, सेम ही है, सेम नाम का फर्क है, आपको समझ में आने से मतलब है। ठीक है, तो आपका अगर इसका एलसीएम करेंगे तो आपका आएगा 180 आएगा, मे बी, रुको एक सेकंड, मैं दूसरा पेन से लिखता हूँ, 180। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी प्लस होगा, इसका एफिशिएंसी माइनस होगा, तो मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। एफिशिएंसी क्या होगा, 180 डिवाइडेड बाई 45, तो होगा +4, 180 डिवाइडेड बाई 60 -3। ठीक है, 6 ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी मिल गया क्या, ए का एफिशिएंसी मिल गया +4, बी का एफिशिएंसी मिल गया क्या, -3। इतना तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, एम्प्टी टैंक दे दिया आपको, एम्प्टी टैंक दे दिया, ठीक है, खाली टैंक। अब क्या होगा, 2 पाइप है, पहले 1 मिनट ये पाइप क्या करेगा, भरेगा, टैंक को भरेगा, दूसरा 1 मिनट क्या करे, इसको बंद किया जाएगा, दूसरा 1 मिनट ये पानी निकालेगा, फिर 1 मिनट होने के बाद इसको बंद किया जाएगा, फिर इसको चालू किया जाएगा, फिर 1 मिनट होने के बाद इसको बंद किया जाएगा, इसको चालू किया जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे ऑल्टरनेट होते रहेगा। ठीक है, तो पहले 1 मिनट, फर्स्ट 1 मिनट क्या होगा, ए ऑन किया गया, मतलब 4 लीटर पानी भरा। ठीक है, 4 लीटर पानी भरा, दूसरा 1 मिनट, ठीक है, बी ऑन होगा, तो क्या होगा, -3, 3 लीटर पानी निकला, मतलब क्या हुआ, टोटल 1 + 1 हो गया 2 मिनट। 2 मिनट में क्या हुआ, 2 मिनट का रिजल्ट क्या है, 4 लीटर भरा, उसमें से 3 लीटर निकल गया, तो बचा क्या, 1 लीटर बचा। ठीक है, 1 लीटर बचा। ठीक है, 1 लीटर बचा, समझ में आया। 2 मिनट में क्या हुआ, पहले 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरा, दूसरे 1 मिनट में 3 लीटर निकल गया, मतलब 2 मिनट का रिजल्ट क्या है, 1 लीटर पानी।
टैंक में, ठीक है। अब देखिए कि इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। आप तो सोचेंगे कि अरे 1 लीटर है, 180 कैपेसिटी है, 1 इंटू 180 कर देंगे, इधर 2 इंटू 180 कर देंगे। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड, कौन से टाइम में एम्प्टी टैंक फिल्ड होगा, क्या होता है, एक बार सोचिए, एकदम प्रैक्टिकली सोचिए। मैं दूसरा एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला केस सोचिए, ठीक है। पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, ठीक है। इतना तक भरना है, इतना, ठीक है। और एक जगह से पानी निकलता है, ठीक है, सिंपल केस है। तो फिल्ड कब होगा, जब मैं ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको कवर कर दूंगा, तभी तो फिल्ड होगा ना। ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि एक बार क्या कर रहे हैं, मैं ऑन कर रहा हूँ जिससे पानी भर रहा है, दूसरी बार क्या कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ इसको, और इसको ऑन कर रहा हूँ, इससे पानी निकल रहा है, ठीक है। समझिए, समझिए, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझिए, ठीक है। एक टैंक है, ठीक है, एक बार मैं पानी भर रहा हूँ, एक बार मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इससे पानी निकल रहा हूँ, फिर मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इससे पानी निकल रहा हूँ। टैंक कब फिल होगा, जब लास्ट ड्रॉप ऑफ पानी भरेंगे, ठीक है। आप सोचिए, आपके पास एक बकेट है, इमेजिन कीजिए आपके पास एक बकेट है, एक मग अब पानी डाल रहा है बकेट में, और छोटा सा एक बोल से अब पानी निकल रहा है। एक मग अब पानी डाल रहा है बकेट के अंदर, और छोटे से बोल से अब पानी निकल रहा है। ऐसे करते करते बकेट आपका फिल कब होगा, जब आप जो बड़ा मग है उससे पानी डालेंगे, तभी तो बकेट फिल होगा ना। कब फिल होगा, निकल रहा है तो मतलब फिल होने का तो बात नहीं आता है ना, निकल जो रहे उससे तो फिल होने का बात नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट फिल कब होगा, सोचिए, जब आप मग से पानी डाले हैं, एकदम टॉप लेवल में पहुंच गया, उसका मतलब उसी वक्त एग्जैक्ट पोजीशन में आपका पानी फिल हो रहा है जब आप मग से डालेंगे। सिमिलरली इधर आप इंटू 180 नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का दो केस आ रहा है, एक पानी भर रहा है, दूसरा पानी निकल रहा है, ठीक है। क्योंकि क्यों ये इंटू नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो केस आ रहा है, 2 मिनट क्या है, दो केस आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, कौन सा टाइम में एग्जैक्टली फिल हुआ, कौन सा टाइम में एग्जैक्टली बकेट फिल हुआ, सोचिए। और इसमें दो केस है, फिल होने के बाद हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट इस जगह पे गलती करेगा, सोचिए, मैक्सिमम स्टूडेंट इस जगह पे गलती करेगा। डायरेक्ट कितना भरना है, 180 इंटू 180 इंटू 180 कर देगा, हो जाएगा, ऑप्शन में भी दिया रहेगा। बट आप सोचिए कौन सा टाइम में फिल करेगा। आप सोचिए, एक बकेट में आपको भरना है, एक बड़ा सा मग है, मग से पानी डाल रहे हैं, एक छोटा सा बोल है, पानी निकल रहा है। खुद सोचिए कौन सा टाइम में बकेट फिल होगा, जब अब पूरा बड़ा वाला मग से जो लास्ट पानी डालेंगे उससे ही फिल होगा। सेकेंड टाइम अगर निकलते हैं तो अरे कम हो गया ना, कम हो गया ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट उसी टाइम। क्योंकि इसीलिए हम लोग इंटू 180 नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो 2 मिनट है ये दोनों का केस है, ए प्लस बी। और हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट जिस मोमेंट में हमारा पानी फिल हुआ, ठीक है। और हमें क्या पता है, ए कितना पानी डाल रहा है, 4 लीटर, ठीक है। ए कितना पानी डाल रहा है, 4 लीटर। और लास्ट 4 लीटर हम लोग जब डाल देंगे तो पूरा टैंक फिल हो जाएगा। तो हमारा टोटल कैपेसिटी क्या है, 180। तो 180 से हम लोग 4 को माइनस कर देते, क्योंकि उसके बाद हमें पता है और 1 मिनट में ए ने पानी डाल दिया तो बकेट फुल, सिंपल। तो इंटू 176 करेंगे, क्योंकि ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल देगा, तो बकेट फुल। 180 क्यों नहीं किए, क्योंकि 180 में दो केसेस आ जाएगा, पानी डालने के बाद निकलने का केस आ जाएगा। तो क्या वो बकेट फुल वाला केस हो गया, नहीं, बकेट फुल होने के बाद मैं थोड़ा पानी निकाल लिया, इसमें कौन सी मतलब है। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट टाइम जहां पे बकेट फुल हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 176 क्यों लिए, क्योंकि हमें पता है उसके बाद ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल देगा तो कैपेसिटी फिल हो जाएगा। तो 176, इधर भी 2 इंटू 176, तो क्या आ रहा है, 2 इंटू 176 हमारा आता है 352 मिनट्स, और ये तो है 176 लीटर, ठीक है। अब क्या आएगा, फिर से 1 मिनट, कौन डालेगा पानी, ए 4 लीटर पानी डालेगा, मतलब क्या हो गया 180। तो कितने टाइम में हमारा टैंक फिल हो रहा है,
152 मिनट्स में हमारा टैंक फिल हो रहा है। तो 152 का मतलब होता है 5 आवर्स 53 मिनट्स। ये कैसे, अगर आपको देखना है टाइम एंड वर्क का हमारा चैप्टर देख लीजिए, क्लॉक्स एंड कैलेंडर का चैप्टर आप लोग इसका देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको सब कुछ करा के रखा हूँ पहले ही। आई होप ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला जगह आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एकदम आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचिए, एक बकेट है, आप मग से पानी डाल रहे हैं, एक छोटे से कटोरे से पानी निकाल रहे हैं, सिंपल। बकेट एग्जैक्टली का फील होगा जब आप मग से पूरा पानी डालेंगे तब भी फील होगा, सिंपल। इसलिए हम लोग 176 लिए, क्योंकि अगर 180 ले लेते तो दोनों का केस आ जाता, 2 मिनट दोनों का केस आ जाता, मतलब पानी डालने के बाद निकलने का केस आ जाता, सिंपल है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसा सिमिलर 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. Tap C can empty it in 12 hours. 3 pipes A, B, C are opened alternately for 1 hour each. In how much time the whole tank will be filled? क्या बोल रहा है? 2 pipe A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. 2 पाइप्स है A, B, एक टैंक को फिल करता है 10 घंटे में 10 आवर्स एंड B फिल करता है 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली, एंड टैप C कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स, ठीक है। ये 2 इनलेट है, ये आउटलेट है। 3 पाइप्स आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच, सिंपल। पहले A चलेगा 1 घंटा, फिर B चलेगा 1 घंटा, फिर C चलेगा 1 घंटा, ठीक है। तो हाउ मच टाइम द होल टैंक विल बी फिल, सिमिलर क्वेश्चन है कि कौन से टाइम में टैंक फिल्ड होगा। तो सिंपल, तो टैंक का कैपेसिटी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल कैपेसिटी क्या है, तीनों का एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 12, ये आप करके देख लेना कितना होता है, आता है आपका 60, ठीक है। आप लोग करके देख लेना, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है, इनलेट पाइप भर रहा है, प्लस एफिशिएंसी ऑफ A, B एंड C, B का भी प्लस होगा, C का माइनस होगा। तो A का क्या होगा 6, B का क्या होगा 4 एंड C का क्या होगा 5, ठीक है। एफिशिएंसी हम लोगों को निकल गया, ठीक है। तो पहला 1 घंटा कौन भरेगा, पहला 1 घंटा पानी भरेगा, फर्स्ट 1 आवर्स कौन भरेगा A, ठीक है। पहला 1 घंटा A भरेगा, कितना 6। फिर 1 घंटा कौन भरेगा B, कितना भरेगा 4। फिर 1 घंटा कौन चलाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली चल रहा है, एक चलेगा फिर A को बंद करेगा, फिर B चलेगा, फिर B बंद होगा, फिर C चलेगा, C बंद होगा, फिर A चलेगा, ऐसे ऑल्टरनेटिवली चलता रहेगा। और कौन से टाइम में जाके हमारा टैंक फिल होगा वो टाइम हमें निकालना है, सिंपल। तो C क्या है माइनस, क्योंकि टैंक को C खाली कर रहा है, तो -5। तो टोटल 3 घंटे में वो लोग कितना भरा, 10 - 5 लीटर्स भरा, ठीक है। 3 घंटे में वो लोग कितना भरा, 5 लीटर्स भरा। ये 2 मिलके 10 लीटर भरा, C आके 5 लीटर निकल दिया, तो बचा कितना 5। तो 3 घंटे में 3 आवर्स में वो लोग कितना भरा 5 लीटर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कितना तक भरना है, सॉरी 5 आवर्स क्यों लिखा, 3 घंटे में वो लोग कितना भरेगा 5 लीटर्स, ठीक है। अब हमें कितना भरना है, 5 लीटर्स भरना है, नहीं 60 तक भरना है। तो हमें क्या देखना है कि 60 के पहले, क्योंकि 60 तक क्या हो रहा है 2 होके, क्योंकि हमारा क्या है 3 घंटा है, मतलब 3 में क्या क्या काम करे, A भी काम करे, B भी काम करे, C भी काम कर रहा है, तभी जाके हमारा 5 लीटर आ रहा है। तो हमें क्या देखना है कि 60 से पहले क्या होता है, जहां पे मैं A को भी अप्लाई कर पाऊँ, B को भी अप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल में क्या बोला था, एग्जैक्ट जब फील हो रहा है, निकल नहीं रहा है कुछ, एग्जैक्ट जब फील हो रहा है, जो लास्ट मक था, सोचिए, ठीक है। तो 5 इंटू क्या क्या करेंगे, 5 इंटू 10 होता है 50 एंड 5 इंटू 12 होता है 60। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब 60 के पहले, ताकि मैं इन दोनों को इस्तेमाल कर पाऊँ। तो 5 इंटू 10 किया, मतलब क्या हो गया 50 लीटर्स, ठीक है। सिमिलरली 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 आवर्स। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी दिक्कत आ रहा है, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है टाइम एंड वर्क पूरा देख लीजिए। टाइम एंड वर्क में हर एक क्वेश्चन को, ये सब चीज़ को मैं एकदम बेसिक से समझाया हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है, प्लीज़। तो 30 आवर्स में क्या भर रहा है 50 लीटर्स। अब नेक्स्ट 1 आवर कौन भरेगा, क्योंकि ये जो 30 आवर्स है
किसका है, ए बी एंड सी तीनों का मिला के। अब नेक्स्ट क्या कौन आएगा, ए आएगा। ए कितना भर रहा है, 6 लीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 आवर कौन भरेगा, बी, ठीक है, कितना भरेगा, 4 लीटर, मतलब आपका क्या हो गया, 60 लीटर, ठीक है, 60 लीटर आपका हो गया, मतलब आपका टैंक फिल हो गया। 60 लीटर मतलब आपका टैंक फिल हो गया, ठीक है। तो टाइम कितना लगा, 30 + 1 + 1 मतलब 32 आवर्स आपको टाइम लगा। सो व्हाट विल बी आवर आंसर विल बी 30 आवर्स। तो हमें कितना टाइम लगा पूरा टैंक को फिल करने में, 32 आवर्स हमें लगा पूरा टैंक को फिल करने में। सो व्हाट विल बी आवर आंसर विल बी 32 आवर्स, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देख लेना। Two pipes A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. Tap C can empty it in 12 hours. If A, B and C are opened alternately for 1 hour each, in how much time 40% of the tank will be filled? सिंपल है, क्या क्वेश्चन बोला है, टू पाइप्स A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively, ठीक है। टैप C can empty it in 12 hours, ठीक है। If A, B and C are open alternatively for 1 hour each, सिंपल है, पहले A भरेगा, फिर B भरेगा, फिर C खाली करेगा। तो इन हाउ मच टाइम 40% ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, क्या ऐड कर दिया है कि कितना टाइम में पूरा टैंक फिल होगा, नहीं पूछा है, क्या पूछा है, 40% ऑफ द टैंक फिल होगा। तो इससे पहले क्या जानना जरूरी है, टोटल कितना कैपेसिटी है टैंक का। वैल्यू तो सेम है तो हमें पता क्या है, तीनों का एलसीएम भी लेंगे तो टोटल कैपेसिटी हमारा क्या आएगा, सेम वैल्यू इतना देर तक 60 आएगा। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगा, +6, बी क्या होगा, +4, सी क्या होगा, -5, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब 40% ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, तो 40% ऑफ टैंक का कैपेसिटी कितना है, 60, मतलब 40/100 × 60, 0 कट हो गया, तो 4 × 6 24, तो 24 लीटर हमें कितना टाइम में भरेंगे अगर ऑल्टरनेटिवली चलेगा। पहले ए भरेगा, फिर बी भरेगा, फिर सी खाली करेगा। तो 24 लीटर मतलब 40% ऑफ द टैंक कब फिल होगा, मतलब 24 लीटर कब फिल होगा, क्योंकि 40% ऑफ द टैंक हम लोग निकाल लिए, वो क्या आया हमारा 24 लीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। एक सेकंड में दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट, पहले 1 घंटा कौन भरेगा, फर्स्ट 1 आवर्स कौन भरेगा, ए कितना भरेगा, 6। दूसरा 1 घंटा कौन भरेगा, बी कितना भरेगा, 4। तीसरा 1 घंटा कौन खाली करेगा, सी -5। तो 3 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 3 घंटे में हमारा पानी भर रहा है क्या, 5 लीटर पानी भर रहा है। अब क्या करते हैं, कैपेसिटी क्या है, 60 नहीं है, ठीक है, हमारा कैपेसिटी अभी 60 नहीं है, क्या है 24 है, ध्यान रखना। तो 5 × कितना करेंगे जो 24 से कम है, तो क्या आ रहा है पहले 4, बट 4 हम लोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो देख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इधर 4 से करेगा, सोचेगा हम लोगों का आंसर सही हो गया, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते देखिए, क्योंकि मैं आपको 5 × 3 से दिखाता हूँ। 5 × 3 क्या हो गया आपका 15 लीटर, ठीक है। उसके बाद ये 15 लीटर जो है वो क्या है, तीनों का मिला के। उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा, ए कितना भरेगा 6 मतलब 21। फिर कौन आएगा, बी कितना भरेगा 4 मतलब 25। देखिए तो अब अगर 4 लेंगे कैसे होगा, फिर कौन खाली करेगा, सी मतलब 20, तब जाके 20 हो रहा है। अगर आप 4 करते तो 4 × 5 आता है 20, तो फिर से तीनों का मिला के आ रहा था, बट हमें क्या देखना है, एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट में जाकर टैंक फिल होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो हम लोग कोई भी हालत में 4 नहीं ले सकते, मतलब 5 × 4 नहीं ले सकते, जो 5 है ना 5 लीटर के साथ × 4 नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना है 3 लेना है, ठीक है। तो 5 × 3, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि पहले ए जाएगा तो 21 हो गया, फिर बी जाएगा तो
क्या होगा 25 हो गए, फिर -4 आएगा, -5 होगा तो 20 होगा। ठीक है, अगर मैं 5 × 4 करता तो 20 आता, तो ये 3 मिला के आता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, हमें कौन सा पॉइंट देखना है, एग्जैक्ट जिस पॉइंट में पानी फिल हो रहा है। तो 5 × 3, इधर भी सिमिलरली 3 × 3, तो क्या आ गया 9 आवर्स 15 लीटर। समझ में आया। अब नेक्स्ट, अब कौन भरेगा, अब हमारा पानी भरेगा 6 मतलब ए मतलब 6 मतलब 21, तो इधर कितना होगा 1 आवर्स, क्योंकि ए भरा। ठीक है, मतलब 10 हुआ। अब नेक्स्ट कौन भरेगा, बी कितना भरता है 4, और 21 + 4 क्या हो जाता है, 21 + 4 क्या हो जाता है 25, बट हमें क्या देखना है एग्जैक्ट पॉइंट मतलब 24। तो अब देखिए बी 4 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है। ठीक है, बी, ठीक है 4 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है, तो 1 लीटर पानी कितने घंटे में भरेगा 1/4 आवर्स। बट बी को कितना भरना है पानी 3 लीटर, क्योंकि बी को कितना भरना है 21 है, बी को और कितना चाहिए ताकि 24 लीटर हो, बी को कितना पानी भरना पड़ेगा 3 लीटर। ठीक है, बी जनरली 1 घंटे में कितना भरता है 4 लीटर पानी भरता है, बी जनरली 1 घंटे में कितना पानी भरता है 4 लीटर पानी भरता है, तो बी को कितना पानी भरना होगा 3 लीटर पानी भरना होगा। अगर बी 4 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है, तो 1 लीटर पानी कितने में भरेगा 1/4 आवर्स में, तो बी 3 लीटर पानी कब तक भरेगा 3/4 आवर्स में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो बी 3 लीटर पानी कब भरेगा 3/4 आवर्स में भरेगा। मतलब आपका ये हो गया 24, तो कितना टाइम लगा 10 3/4 आवर्स। ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर। व्हाट विल बी योर आंसर 10 3/4 आवर्स। समझ में आया, क्योंकि हमें और कितना चाहिए 24 होने के लिए, क्योंकि हमें क्या बोला है कि 40% ऑफ द टैंक का फुल होगा जब 24 लीटर होगा। तो बी 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, बट बी को कितना भरना है 3 लीटर, तो बी 3 लीटर पानी कितने घंटे में भरेगा ये देखना है, बी 3 लीटर पानी कितने घंटे में भरेगा। तो बी 4 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है, तो 1 लीटर पानी बी कितने घंटे में भरेगा 1/4, तो बी 3 लीटर पानी कितने घंटे में भरेगा 3/4 आवर्स में। ठीक है, तो +3 कितने घंटे में भरा 10 + 3/4 आवर्स, मतलब 10 3/4 आवर्स। दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा टाइम एंड वर्क से लिए है। ठीक है, मे बी ये हमारा लास्ट लेक्चर है, और एक लेक्चर आ सकता है थोड़ा, अगर मेरे को और अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं लेके आऊंगा। और आपको आज के लेक्चर में मैं मतलब 1 2 3 ये तो थर्ड पार्ट है ना, जितना भी टाइप्स आ सकते हैं मैं सब कुछ कवर करा दिया हो, सब कुछ। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।